राजकीय कमला मोदी महिला महाविद्यालय नीम का थाना के बीए पाठ तृतीय के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है थॉमस एक्विनोस के राजनीतिक विचार। सर्वप्रथम हम उनकी रचनाएं देख लेते हैं। 4 मेजर रचनाएं हैं उनकी। सुम्मा थियोलॉजिका, दूसरी है कमेंट्रीज ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ अरिस्टोटल, तीसरी है द रूल ऑफ प्रिंसेस और चौथी है सोमा कॉन्ट्रा जेंटाइल्स। यहाँ एक बात और ध्यातव्य है, एक्विनोस को मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है और ये मैक्सी ने कहा उनको, और ये इसलिए कहा कि उनके विचारों पर अरिस्टोटल का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अब हम उनके राजनीतिक विचार देखते हैं। पहले उनके राज्य संबंधी विचार देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में थॉमस एक्विनोस मध्य युग की इस धारणा को ठुकरा देते हैं कि राजा का जन्म अपराध या मनुष्य की पापी प्रवृत्ति का परिणाम है। इसके विपरीत वह अरस्तु के इस मत से सहमत हैं कि राज्य की उत्पत्ति का कारण मनुष्य की सामाजिक भावना है। यानी वो एक सामाजिक, अरस्तु की तरह मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं और यही सामाजिक भावना जो है राज्य की उत्पत्ति का कारण बनती है। और राज्य का जो उद्देश्य है वो श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति है। एक्विनोस के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और समाज के लिए उपयोगी है। उसके अनुसार मनुष्य सामाजिक व राजनीतिक प्राणी है और वह राज्य के भीतर ही अपना विकास कर सकता है। तो ये उनके राज्य संबंधी विचार हैं। अब हम उनके चलते हैं चर्च और राज्य का क्या संबंध उन्होंने बताया है। एक्विनोस का काल चर्च और राज्य के मध्य संघर्ष का काल था। एक्विनोस चाहता था कि इन दोनों का संघर्ष समाप्त हो जाए, इसलिए उसने दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। एक्विनोस के अनुसार राज्य एवं चर्च दोनों का ही लक्ष्य मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता देना है। यद्यपि एक्विनोस विवेक एवं बुद्धि की उपेक्षा नहीं करता, फिर भी वह कहता है कि सत्य का दर्शन केवल श्रद्धा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अपने इस विश्वास के कारण वह राज्य को चर्च के अधीन बनाने को कहता है। उसके अनुसार विश्वास के अंतिम मामलों में चर्च ही अंतिम सत्ता है, अतः लौकिक शक्ति की तुलना में उसी को सर्वोच्चता मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से चर्च और राज्य के संबंध की जहाँ तक बात है, वे चर्च को जो है विश्वासों के अंतिम मामलों में अंतिम सत्ता प्रदान करने के पक्षधर हैं, और इसके साथ साथ जो है राज्य एवं चर्च दोनों ही का लक्ष्य वो मनुष्य की मोक्ष प्राप्ति करने में सहायता प्रदान करने वाला मानते हैं। नेक्स्ट जो है, एक्विनोस राज्य और चर्च का विलय नहीं चाहता। यद्यपि एक्विनोस चर्च को राज्य से श्रेष्ठ मानता है और कहता है कि राज्य को भी पोप के आदेशों का पालन करना चाहिए। उसने तो यहाँ तक भी कहा है कि यदि राजा अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं करता है तो पोप राजा को पद से भी हटा सकता है। पोप को राजनीतिक व धार्मिक दोनों विषयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। तो एक तरीके से ये चर्च और पोप की सर्वोच्चता की बात करते हैं, राज्य पर उसको वरीयता देते हैं। परंतु इसके बावजूद भी एक्विनोस राज्य का चर्च में विलय नहीं चाहते हैं। एक विचारक डायल हुए हैं, उन्होंने ठीक ही लिखा है कि सब दार्शनिकों में अकेले एक्विनोस ने ये घोषित किया है कि चर्च से पृथक राज्य का स्वयं का अस्तित्व है। एक्विनोस राज्य को शांति और व्यवस्था के कार्यों का उत्तरदायित्व सौंपना चाहते हैं। एक्विनोस ने राज्य के कुछ कार्य इस प्रकार बताए हैं, जैसे राज्य के लिए विशेष मुद्रा को चलाना, भार एवं तोल की समुचित प्रणाली निश्चित करना, जनसंख्या पर आवश्यक नियंत्रण रखना, सड़कों की व्यवस्था आदि। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि चर्च और पोप की श्रेष्ठता राज्य के ऊपर वो स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो राज्य को पूरी तरह से चर्च में विलय ही कर देना चाहते हैं। अब हम उनके कानून संबंधी विचारों पर चलते हैं। एक्विनोस के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार कानून की विवेचना से ही संबंधित हैं। पहले हम उनकी कानून की परिभाषा देख लेते हैं कि क्या उन्होंने डेफिनेशन दी है। कानून विवेक सम्मत वह अध्यादेश है जिसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी होता है, और वह अध्यादेश उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिसके ऊपर किसी विशेष समुदाय की रक्षा एवं समुदाय की देखभाल का भार होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो कानून को विवेक सम्मत आदेश मानते हैं, और कानून का जो उद्देश्य होता है वो लोक कल्याणकारी होता है, और समुदाय की रक्षा और समुदाय की देखभाल का भार जिस पर होता है वे लोग इस प्रकार के आदेश अध्यादेश जारी करते हैं। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि एक्विनोस भी अरस्तु की बात ये मानता है कि शक्ति उसी तक न्यायपूर्ण है जब तक कि लोक कल्याण का प्रतिपादन करती है। दूसरी ओर वह
कानून की रोमन व्याख्या को भी स्वीकार करता है, जिसके अनुसार कानून किसी व्यक्ति विशेष की अभिव्यक्ति है। कानून के लक्षणों की व्याख्या करते हुए एक्विनोस ने बताया है कि वह सार्वभौमिक, अपरिवर्तनशील और स्वाभाविक होता है। यानी कानून की प्रकृति जो है सार्वभौमिक है, सब जगह लागू होता है वो, और वो अपरिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन भी नहीं हो सकते, और स्वाभाविक भी है, मनुष्य की स्वभाव का परिणाम है वो, मनुष्य की प्रकृति का परिणाम है वो। तो इस तरीके से हम एक्विनोस द्वारा जो प्रतिपादित कानून है उसकी विशेषताएं इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, कानून की समुचित उद्घोषणा अत्यावश्यक है, क्योंकि इससे ही कानूनों को शक्ति उपलब्ध होती है। तो कानूनों को घोषित किया जाना चाहिए, और तभी जो है कानून जो है वो एम्पावर होते हैं, उनको शक्ति मिलती है। दूसरी विशेषता है, कानून सदैव सामान्य जनहित के लक्ष्य की ओर उन्मुख होने चाहिए, यानी कानूनों में जनहित का भाव होना चाहिए। तीसरा जो है, कानून शासक के आदेश हैं। चौथा जो है, कानून विशेष नियम अथवा कार्यों का मापदंड होता है। पांचवा जो है, कानून विवेक पर आधारित होता है और लोक कल्याण की ओर अग्रसर होता है। तो ये उनकी बेसिक विशेषताएं हम मान सकते हैं कानून की। अब उन्होंने कानूनों का वर्गीकरण किया है। 4 प्रकार के कानून उन्होंने बताए हैं: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, देवीय कानून और मानवीय कानून। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम शाश्वत कानून को देखते हैं। ये वह कानून है जो ईश्वर के ही मस्तिष्क में रहता है। इन कानूनों से कोई और परिचित नहीं है, अर्थात मनुष्य इसको नहीं जान सकते। यह कानून स्वयं में सत्य है और मनुष्य इसका अनुभव केवल आत्मशुद्धि के द्वारा कर सकता है। एक्विनोस के अनुसार यह कानून ही विश्व की अंतिम वास्तविकता है, और कानून की उपेक्षा न राजा कर सकता है, नहीं पोप। तो ये जो कानून है शाश्वत कानून, ये वह कानून है जो ईश्वर के मस्तिष्क में ही रहता है, और मनुष्य यदि इसे केवल जान सकता है तो केवल आत्मशुद्धि के द्वारा ही जान सकता है, अदरवाइज नहीं। और इस कानून की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता, न तो राजा कर सकता है, न चर्च या पोप कर सकता है। दूसरा कानून उन्होंने बताया है प्राकृतिक कानून। ये वे कानून हैं जो शाश्वत मनुष्य की भांति पूर्णतः स्पष्ट नहीं होते हैं। ये कानून शाश्वत का अंश अथवा प्रतिबंध हैं, और उनकी उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से ही होती है। तो प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति कैसे होती है? शाश्वत कानूनों से होती है। फिर भी शाश्वत कानूनों की तुलना में ये अधिक स्पष्ट और बोधगम्य होते हैं। ये ज़्यादा स्पष्ट होते हैं, सरल होते हैं, जिनको आप जान सकते हो। हार्मोन ने प्राकृतिक कानून की धारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्राकृतिक कानून शाश्वत कानून के उद्देश्य को व्यक्त करता है, जिसमें मनुष्य विवेकशील प्राणी के नाते भाग लेता है। इसमें वे शक्तियाँ निहित हैं जो सब प्राणियों को आवश्यक व उचित आचरण करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इस प्रकार प्राकृतिक कानून एक प्रकार से मनुष्य की बुद्धि की ग्राह्य शक्ति का परिचय देते हैं। मनुष्य की सामाजिकता, परोपकार की वृत्ति, दीन दुखियों की सहायता की इच्छा इसी ओर इशारा करती है। इस प्रकार आत्मरक्षा की प्रवृत्ति, यौन संभोग, संतान की इच्छा भी प्राकृतिक कानून के ही उदाहरण हैं। प्राकृतिक कानून मौलिक रूप से सबके लिए समान होते हैं। तीसरा कानून उन्होंने जो बताया है वो बताया है देवीय कानून। ये वे कानून हैं जो धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं, जो धर्मशास्त्र होते हैं। इन कानूनों के अंतर्गत ईश्वर के वे आदेश हैं जो अंतर्बुद्धि द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो ये अंतःकरण के द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, या व्यक्ति इनको जानते हैं। इस प्रकार ये कानून व्यक्ति के विवेक का परिणाम न होकर ईश्वर की कृपा है, उसका प्रसाद है। जहाँ मनुष्य की बुद्धि और विवेक काम नहीं करता, वहाँ उसकी त्रुटियों का ये कानून दूर कर देते हैं। देवीय कानून के पालन को अनिवार्य बताते हुए एक्विनोस कहता है कि संसार से मुक्ति पाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। चौथा कानून उन्होंने मानवीय कानून बताया है। ये वे कानून हैं जो प्राकृतिक कानून की सहायता से विशेष व्यवहारिक परिस्थितियों में मनुष्य बुद्धि द्वारा बनाए जाते हैं। मनुष्य की बुद्धि द्वारा ये निर्मित होते हैं। इन कानूनों के अंतर्गत रूढ़ियाँ और मनुष्य द्वारा बनाए गए कानून आते हैं। मैकडोनल्ड के शब्दों में मानवीय कानून मनुष्य द्वारा निर्मित कानून है, इंसानों ने बनाया है इसको। ये शासकों के आदेशों या किसी विशेष समाज के परंपरागत नियमों का रूप धारण करते हैं। एक्विनोस के अनुसार मानवीय कानूनों का स्तर उपयुक्त सभी कानूनों से भिन्न है, सबसे अलग है। उसने मानवीय कानूनों का शाश्वत कानूनों से संबंध स्थापित किया है। उसके अनुसार जिस प्रकार देवीय कानून शाश्वत कानून की कमी की पूर्ति करता है, वैसे ही शाश्वत कानून से अछूते बचे क्षेत्र के लिए मानवीय कानून जरूरी हैं। मानवीय कानून दो बातों का निर्धारण करता है। मानवीय कानून विवेक रहित नहीं होने चाहिए, यानी विवेक युक्त होने चाहिए। मानवीय कानून लोक कल्याण के लिए बनाए जाने चाहिए। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एक्विनोस का उद्देश्य यूनानी दार्शनिक अरस्तु तथा ईसाई विचारक सेंट ऑगस्टीन के विचारों में समन्वय करके एक नई विचारधारा देना है। एक्विनोस के दर्शन को ईसाई अरस्तवाद ठीक ही कहा गया है। मध्य युग के संतों को ही की भांति थॉमस एक्विनोस ने चर्च को स्थान दिया, परंतु अरस्तु का अनुयायी होने के कारण वह राज्य की उपेक्षा नहीं करता है, यानी चर्च को महत्व देते हुए भी राज्य का पूर्ण विलय चर्च में नहीं करते, और राज्य को भी अच्छा स्थान देते हैं।
इसलिए फोस्टर ने कहा है कि एक्विनोस के लिए चर्च सामाजिक संगठन का ताज है। वह लौकिक संगठन राज्य का प्रतिद्वंदी नहीं है, वरन उसकी पूर्णता है। इस प्रकार सेबाइन ने भी लिखा है कि उसने एक ऐसी व्यवहारिक प्रणाली खोजने की चेष्टा की है जिसके अनुसार ईश्वर, प्रकृति एवं मानव के संबंध घनिष्ठ हों और जिनमें समाज या शासन सत्ता एक दूसरे के का साथ देने के लिए तैयार हों। स्पष्ट है कि थॉमस एक्विनोस न केवल मध्य युग का बड़ा दार्शनिक है, वरना प्लेटो और अरस्तु का ही भांति सर्वकालीन और सार्वभौमिक महत्व का दार्शनिक है। अब हम कुछ बिंदु देखेंगे। उन बिंदुओं के अंतर्गत हम अरस्तु का क्या प्रभाव एक्विनोस पर पड़ा, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। पहला प्रभाव राज्य के संबंध में कह सकते हैं। मध्य युग में ये बात मानी जाती थी कि राज्य की उत्पत्ति पाप के कारण हुई है, परंतु एक्विनोस ने अरस्तु की इस बात को माना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी सामाजिक भावना के कारण ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसा ही अरस्तु मानते थे और ऐसा ही एक्विनोस मान रहे हैं। दूसरा जो है, राज्य के कार्यों को लेकर के अपन बात कर सकते हैं। अरस्तु की भांति एक्विनोस ने भी राज्य के कार्यों के संबंध में कहा है कि राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ और नैतिक जीवन की परिस्थितियां उत्पन्न करना है। यानी राज्य तो वो संस्था है जो व्यक्तियों के लिए अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न करता है ताकि लोग श्रेष्ठ बने और नैतिक जीवन की राह पर चलें, नैतिक बने। तो ये अरस्तु भी मानता था और ऐसा ही एक्विनोस भी मानते हैं। तीसरा, शासन प्रणालियों के वर्गीकरण को लेकर के हम बात कर सकते हैं। एक्विनोस ने भी अरस्तु के वर्गीकरण के आधार पर अपना वर्गीकरण दिया है। अरस्तु की भांति वह भी सार्वजनिक हित करने वाली सरकार को अच्छा कहता है। यानी अरस्तु भी ये मानता था कि वह सरकार अच्छी है जो सार्वजनिक हित करे, सबका कल्याण करे, और यही विचार इनका है। न्याय के संबंध में भी एक्विनोस अरस्तु के विचारों से प्रभावित है। अरस्तु की भांति एक्विनोस भी समस्त सद्गुणों को न्याय के अंतर्गत लेता है। अरस्तु की भांति वह भी कानून को वासना रहित विवेक मानता है। तो अरस्तु भी कानून को विवेक युक्त मानता था, सद्गुण युक्त मानता था न्याय को। और यहाँ अरस्तु भी जो है, अरस्तु की तरह यहाँ एक्विनोस भी जो है न्याय और कानून को जो है वासना से रहित, विवेक युक्त और सद्गुण युक्त मानता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एक्विनोस अरस्तु के विचारों से प्रभावित तो है, परंतु उनके विचारों को वह पूर्ण सत्य नहीं मानता है। एक्विनोस ने अरस्तु के विचारों को सेंट ऑगस्टाइन और बाइबल के विचारों से मिलाकर उन्हें मध्य युग के अनुकूल बना दिया है। इसलिए ही एक्विनोस को साम्यवाद का अगुवा भी कहा जाता है। धन्यवाद।